वन विभाग में सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजकर पुष्कर में बने डियर पार्क को बंद करने का प्रस्ताव भेजा है। एक तरफ वन विभाग इस डियर पार्क को बंद करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ पुष्कर की आम जनता ने वन विभाग के इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। तीर्थराज पुष्कर में आस्थाओं के साथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और देशी विदेशी पर्यटक इस डियर पार्क की ओर आकर्षित होते रहे हैं। सरकारी बजट के अभाव में इस डियर पार्क का खर्च भी यहां आने वाले दानदाताओं के भरोसे ही चलता रहा है। कई बार हालात यह भी रहे कि दानदाताओं की मदद नहीं मिल पाने के चलते वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी जेब के खर्चे से ही इन बेजुबानों के भोजन पानी का इंतजाम किया। वर्तमान डीएफओ के प्रयासों के चलते पहली बार इस डियर पार्क को 50,000 का बजट भी मिला, लेकिन यह बजट भी यहाँ रहने वाले 50 चीतल और चिंकारा प्रजाति की भूख केवल 2 महीने ही शांत कर पाया। अब वन विभाग इस डियर पार्क को बंद करने और यहाँ रहने वाले हिरणों को खुले जंगलों में छोड़ने की कवायद में जुट गया है। डीएफओ राजीव चतुर्वेदी के अनुसार सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन का पालन इस डियर पार्क में किया जाना संभव नहीं है। चतुर्वेदी के अनुसार डियर पार्क को बंद करने संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से जो हमारा डियर पार्क है पुष्कर का, उन गाइडलाइंस पे वो खरा नहीं उतर रहा है। तो इसलिए हमने ये प्रस्ताव भेजा है मुख्यालय के थ्रू सीजेडआई को कि इस डियर पार्क को बंद करके इसके अंदर जो हमारे एनिमल्स हैं, डियर्स हैं, उनको जो है हम वाइल्ड में रिलीज़ करें। और पूर्व में ही हमारे पास एक प्रस्ताव है जिस पर कि हम कार्य कर रहे हैं कि अजमेर संभाग में एक बायोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाना है पुष्कर में। तो हम इस डियर पार्क को बंद करके ये डियर जो हैं वो वाइल्ड में रिलीज़ करके और पुष्कर में एक बायोलॉजिकल पार्क अन्यत्र जो है वो स्थापित करने के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। वन विभाग के इस कवायद का पुष्कर की स्थानीय जनता भी विरोध कर रही है। पुष्कर के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि वन विभाग अपने नाकारापन को छुपाने के लिए ही डियर पार्क को बंद करने का प्रयास कर रहा है। इनके अनुसार डियर पार्क के बंद होने का असर पुष्कर के पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ेगा। बायोलॉजिकल पार्क हम चाहते हैं कि पुष्कर में हो, मगर ये डियर पार्क को भी अन्यत्र शिफ्ट करने की बजाय यहाँ डियर पार्क के अंदर जो भी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जो भूखे मर रहे हैं यहाँ डियर वगैरह, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था और जो भी माकूल व्यवस्था और भी होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। और साथ ही में ही बोटेनिकल पार्क जो बायोलॉजिकल पार्क है वो बने तो अच्छा रहेगा। पुष्कर में जो पर्यटन आते हैं वो एक मुख्य पॉइंट ये भी है, ये देखने भी आते हैं कि पुष्कर में डियर पार्क है। और इस मेरे हिसाब से इस अजमेर जिले में एक ऐसा पार्क होगा जहाँ डियर है, जहाँ ये जानवर हैं और इन्हें देखने के लिए सभी पर्यटक लोग आते हैं। ये जो बंद किया जा रहा है, ये अधिकारी अपने आप की कमी को छुपाने के लिए राज्य सरकार को ये लिख के भेज रहे हैं कि इसे बंद कर दिया जाए। राजस्थान में 5 ही जगह अपने डियर हिरणों के संरक्षण के लिए रखा गया, ये पार्क बनाए गए हैं 5 जगह, जिनमें पुष्कर भी है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत सी बार यहाँ पे आते भी हैं, आके बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि ये कहीं नहीं जाए और यहाँ पे और पर्यटक आने चाहिए, यहाँ के लोकल लोग, आसपास के लोग जो भी हैं यहाँ पे जुड़ने चाहिए, देखने चाहिए। उनके द्वारा यहाँ पे कई प्रकार के छोटे मोटे एक प्रोग्राम भी ऐसा रखना चाहिए कि वो आए इधर घूमने के लिए। सब तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि जो यहाँ पे डियर पार्क है उसी की वजह से लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं, उनका यहाँ पे मनोरंजन होता है। उसके अलावा वो यहाँ पे देखते हैं। अगर ये डियर पार्क यहाँ से और कहीं चल जाएगा तो इससे हमारे को हानि है। उसके अलावा अगर सरकार यहाँ पे कुछ और दूसरा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट चलाना चाहती है तो उसके लिए उनको अलग से जमीन आवंटित करनी चाहिए और वहाँ पे बनाना चाहिए। अभिनव पहल योजना के तहत राजकीय परिसरों को हरा भरा करने के उद्देश्य से महानरेगा योजना के अंतर्गत गुरुवार को राजकीय जनाना चिकित्सालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी LR गुगरवाल सहित जिले के आला अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया। जिला परिषद के सहायक वन संरक्षक गजेंद्र सिंह पवान के नेतृत्व में जिले के तकनीकी सहायकों के दल ने गुरुवार सुबह राजकीय जनाना चिकित्सालय पहुंचकर वृक्षारोपण की सारी तैयारियां पूरी कर ली और चिकित्सकों से वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता का आह्वान किया, जिसके चलते वृक्षारोपण कार्यक्रम में डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए 5-5 वृक्ष गोद लेकर देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। वृक्षारोपण करने में जिला परिषद सीओ LR गुगरवाल, जिला रसद अधिकारी सुरेश कुमार सिंधी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक चौधरी, जनाना चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर कांति यादव, उप अधीक्षक डॉक्टर विनीता यादव, जलग्रहण विभाग के अधीक्षण अभियंता शरद गेमावत, महानरेगा अधिशासी अभियंता सुरेश कुमार स्वामी सहित 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों ने वृक्षारोपण करने में अपना योगदान दिया। विभिन्न सरकारी परिसरों में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इसी क्रम में आज
जनाना अस्पताल में 150 पौधों का आरोपण किया जा रहा है, जिसमें सारे अधिकारी, यहाँ के डॉक्टर्स और दूसरे जनप्रतिनिधि सब लोग इसमें सम्मिलित हैं और आगे के लिए पौधे लगा करके पौधे वृक्ष बने, इस प्रकार का प्रयास है वो किया जाएगा। आज वन दिवस के उपलक्ष्य में जिला परिषद की तरफ से जनाना अस्पताल परिसर में करीब 200 वृक्ष लगाए जा रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस जिला परिषद द्वारा ही करी जाएगी और उसको इन पेड़ों की संख्या जैसा कह रहे हैं कि आगे 800 तक ले जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी सोच है जिला परिषद की और इस अस्पताल में ग्रीनरी हो जाएगी और मरीजों को अच्छा वातावरण मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा एक कदम है।